कुछ यात्राएं शक्ति की नहीं होती, वे वहां पहुंचती हैं जहां शक्ति थम जाती है। केदारनाथ, वह स्थान जहां भगवान शिव शक्ति नहीं दिखाते बल्कि क्षमा में ठहरते हैं। जरा सोचिए, हिमालय की गोद में जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और बर्फ हर आवाज को एक गहरी खामोशी में डुबो देती है, ठीक वहीं एक कहानी सांस लेती है, समय से भी पुरानी। ये कहानी है पश्चाताप की और एक पत्थर की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां इंसान का सबसे भारी बोझ, उसका पछतावा, एक ठोस रूप ले लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। उस सन्नाटे को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यहां इन ऊंचे पहाड़ों के बीच हर आवाज, हर शब्द एक अनंत शांति में खो जाता है। यही वो जगह है जहां हमारी कहानी शुरू होती है, दुनिया के शोर से बहुत दूर और मन के शोर के बहुत करीब। और इस जगह की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहां भगवान शिव अपनी ताकत के लिए नहीं, अपनी क्षमा के लिए जाने जाते हैं। ये जगह उनकी असीम शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी असीम करुणा का सबूत है। ये तीर्थ है क्षमा खोजने वालों का, शक्ति दिखाने वालों का नहीं। तो फिर इस क्षमा की तलाश में यहां तक पहुंचा कौन? वो लोग जिन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीता था, पांडव। सोचिए, एक योद्धा जो कुछ भी चाहता है वो सब उन्होंने पा लिया था, राज्य, सम्मान, जीत, सब कुछ। लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसा बोझ जिसे दुनिया का कोई भी सिंहासन हल्का नहीं कर सकता था। देखिए, यही तो वो गहरा विरोधाभास था। दुनिया के लिए तो वो सम्राट थे, पर अपने मन के अंदर वो अपने ही किए कर्मों के कैदी बन गए थे। अपनों के खून की यादें, उनकी चीखें, यही वो कीमत थी जो उन्हें हर पल, हर सांस में चुकानी पड़ रही थी। जब दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी जीत मन को शांति नहीं दे सकी, तब उन्हें याद आया कि इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है जो हर पाप को, हर बोझ को भस्म कर सकती है। अब उनकी यात्रा का मकसद राज करना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को आजाद करना था। लेकिन क्या भगवान से मिलना इतना आसान होता है, खासतौर पर उनके लिए जो अपनी ताकत और जीत के नशे में चूर हों? शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। शिव सब जानते थे। उन्हें पता था कि पांडवों को क्षमा से पहले विनम्रता की जरूरत है। उन्हें यह समझना होगा कि सच्ची शांति हथियारों से नहीं, बल्कि समर्पण से मिलती है। तो शिव ने कोई विशाल, कोई दिव्य रूप नहीं लिया। वो बस एक साधारण से बैल बन गए, ये देखने के लिए कि क्या पांडवों की आंखें उस सादगी में छिपी दिव्यता को पहचान पाती हैं या नहीं। और फिर आखिरकार उनके अंदर की आवाज जागी। उन्हें उस आम से दिखने वाले बैल में कुछ खास महसूस हुआ, और भीम अपनी पूरी ताकत से उस दिव्य शक्ति को पकड़ लेना चाहते थे। और बस यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। ये वो पल था जहां ताकत की, जोर जबरदस्ती की हद खत्म हो गई और सच्ची भक्ति ने जन्म लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें छूने की कोशिश की, शिव ने अपनी माया दिखाई। वो पकड़ में नहीं आए, बल्कि धीरे धीरे जमीन में समाने लगे, मानो ये दिखा रहे हों कि ईश्वर को बल से नहीं पाया जा सकता। एक पल के लिए पांडवों को लगा होगा कि बस सब खत्म हो गया। जैसे एक सहारे की तलाश में वो इतनी दूर आए थे, वो भी उनकी आंखों के सामने से गायब हो रहा था। उस एक पल में वो महान योद्धा, वो विजेता पांडव नहीं थे। वो सिर्फ बेबस इंसान थे जिनका सारा घमंड, सारा अभिमान टूटकर बिखर चुका था। उन्होंने हाथ जोड़े, वो रोए, गिड़गिड़ाए। ये था असली समर्पण। और तब जो हुआ उसे समझने से पहले ज्योतिर्लिंग का मतलब जानना जरूरी है। ज्योतिर्लिंग मतलब शिव का कोई आकार या मूर्ति नहीं, बल्कि उनका वो रूप जो प्रकाश से बना है, रोशनी का एक स्तंभ जो उनकी मौजूदगी का प्रतीक है। जब शिव ने पांडवों का वो टूटा हुआ दिल, उनका वो सच्चा समर्पण देखा, तो वो रुक गए। बैल का शरीर तो धरती में समा गया, लेकिन उसकी पीठ का हिस्सा एक पत्थर की चट्टान बनकर वहीं रह गया। वही चट्टान जिसे आज दुनिया केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूछती है। वो पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो शिव का एक पैगाम था। मैं किसी खास रूप में नहीं हूं, मैं तुम्हारे भाव में हूं, तुम्हारी भावना में हूं। जब तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाता है, तब मैं खुद ब खुद प्रकट हो जाता हूं। और उस एक घटना ने एक ऐसी विरासत की नींव रखी जो हजारों सालों से आज भी वैसी ही खड़ी है।
ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, ये आज भी जिंदा है। जरा सोचिए, समय ने कितनी बार इस जगह को परखा है, सदियों से प्रकृति की मार झेली है, बाढ़, तूफान, सब कुछ। लेकिन पांडवों के पश्चाताप और विश्वास की वो नींव इतनी गहरी थी कि ये मंदिर हर मुश्किल के बाद और भी मजबूती से खड़ा हुआ। असल में इस मंदिर की असली ताकत इसकी पत्थर की दीवारों में नहीं है, इसकी ताकत है उन करोड़ों लोगों के अटूट विश्वास में जो यहाँ अपने मन का बोझ हल्का करने आते हैं। ये मंदिर इस बात का जीता जागता सबूत है कि विश्वास पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? केदारनाथ हमें ये नहीं सिखाता कि शिव कहाँ हैं, बल्कि ये सिखाता है कि वो कब मिलते हैं। वो तब मिलते हैं जब हमारा अहंकार टूटता है, जब हमारा मन झुकता है और जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि केदारनाथ सिर्फ पहाड़ों में एक जगह नहीं है। केदारनाथ एक एहसास है, मन की एक अवस्था है। क्योंकि जहां भी, जिस पल भी आपका मन पूरी तरह से झुक जाता है, समझ लीजिए वही जगह आपके लिए केदारनाथ है। और अंत में ये सवाल हम सब के लिए है। हम सभी अपने अंदर कोई ना कोई बोझ लेकर घूम रहे हैं। सवाल बस इतना है कि पांडवों की तरह क्या हम उस बोझ को उतारने के लिए, अपने अहंकार को छोड़ने के लिए और अपने मन को झुकाने के लिए तैयार हैं? केदारनाथ हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितने शक्तिशाली हैं। ये हमें ठहरना सिखाता है, तब भी जब कुछ कहना शेष नहीं रहता। और अगली यात्रा में चलेंगे भीमाशंकर, जहां तप, प्रकृति और शिव की उपस्थिति एक साथ अनुभव होती है।